रहस्य और प्राचीन कथाओं के संसार में अमरता के अनुष्ठानों पर चर्चा से अधिक रोचक शायद ही कुछ हो। अमर होने की लालसा, मृत्यु के भय से परे जाने की यह इच्छा सभ्यताओं की शुरुआत से ही एक गूढ़ आकर्षण रही है। लेकिन क्या सच में अमरता संभव है? क्या वाकई ऐसे अनुष्ठान मौजूद हैं जो मृत्यु को हरा सकते हैं? सबसे पहले चलिए आपको प्राचीन मिस्र लेकर चलते हैं। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु केवल स्थूल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। इसी विश्वास के तहत उन्होंने मम्मी बनाने की प्रक्रिया विकसित की, जिसमें मृत शरीर को संरक्षित किया जाता था ताकि आत्मा का पुनर्जन्म हो सके। लेकिन मिस्र की अनुष्ठान विधियां अकेली नहीं हैं। चीन की प्राचीन दाओवाद परंपरा में अमृता की गोलियों का उल्लेख मिलता है। माना जाता था कि इन विशिष्ट औषधियों को सेवन कर लेने से शरीर और आत्मा दोनों को अविनाशी बनाया जा सकता है। हालांकि हकीकत यह है कि इनमें पाए जाने वाले कई धातु जैसे पारा इनको जहरीला बनाते थे। भारतीय संस्कृति में अमृता का विचार कहीं अधिक आध्यात्मिक रूप में प्रकट होता है। योग और ध्यान के माध्यम से शरीर और आत्मा को अनुशासित करना, यहां तक कि जीवन और मृत्यु के चक्र को मात देना, सदियों से ऋषियों और साधुओं द्वारा बताया जाता रहा है। लेकिन अब समय की धारा के साथ यह सवाल उठता है, यह अनुष्ठान क्या केवल प्रतीकात्मक हैं या इनमें छिपा है विज्ञान का कोई रहस्य? आधुनिक युग में अमृता अब बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल चेतना के रूप में एक नई दिशा ले चुकी है। वैज्ञानिक अब जीन एडिटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए शरीर को लंबे समय तक जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल वही है, क्या हमें अमृता चाहिए? क्या यह अनंत जीवन हमारी नैतिकता और अस्तित्व के लिए सही है? शायद मृत्यु का सत्य ही जीवन को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि अंत में यही मान्यता है कि शायद अमृता का सबसे बड़ा अनुष्ठान समय के साथ एक स्थायी छाप छोड़ना है। यही हमारी अमृता है।